तमाम खुतबा ने मुझे हिदायत दी कि अल्लाह झूठे से नाराज रहता है, अल्लाह मक्कारों से नाराज रहता है, अल्लाह अय्याशों से नाराज रहता है, अल्लाह चुगलखोरों से नाराज रहता है। मैंने सच्ची तौबा कर ली, तेरे खौफ में जिंदगी को बसर करता रहा, जिंदगी ने साथ ना दिया, मौत का फरिश्ता आया, मुझे सूंघ लिया। ऐ रब्बे कदीर, मैं चोर था, चोर की बिना पर तू मुझे जहन्नम देता, मैं चोर था, चोर की बिना पर तू मुझे जहन्नम देता, मैं चुगलखोर था, चुगली की बिना पर तू मुझे जहन्नम देता, मैं अय्याश था, अय्याशी की बिना पर तू मुझे जहन्नम देता। मेरे अंदर तमाम गुनाह थे, उन गुनाहों की बिना पर रब्बे कदीर तू मुझे जहन्नम देता। ये उलमाओं का फैज है, ये उलमाओं का करम है कि उन्होंने मुझको तुझसे डराया, तेरा खौफ मेरे दिल के अंदर बैठाया, मैं डरने लगा, तेरे खौफ से अपनी जिंदगी को बसर करने लगा। ये सच्चाई की बरकत है कि तूने मुझे जन्नत अता फरमा दी है। ए रब्बे कदीर, अब तकरीर करने वाला, जलसा कराने वाला जब तक बख्शा ना जाएगा, बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हाजी अब्दुल सलाम साहब किबला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जलसा कराने वाला भी बख्शा जाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जलसे में आने वाले भी बख्शे जाएंगे, तकरीर सुनाने वाले भी बख्शे जाएंगे। अगर तेरी जबान से कोई गुमराह शख्स राहे हिदायत पा गया, अच्छा रास्ता पा गया, वो बख्शा गया। उलमा का फतवा है, वो शख्स बाद में जन्नत में जाएगा जब तक वो अपने साथियों को, हिदायत पहुंचाने वालों को, जलसा कराने वालों को, तकरीर सुनाने वालों को, नात सुनाने वालों को जब तक जन्नत में नहीं ले जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, जलसा किया करो, जलसा कराया करो, और जब कोई उलमा तुम्हें नसीहत की बात सुनाए तो उस पर अमल किया करो। जी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जलसा किया, एक कॉन्फ्रेंस की, जिस कॉन्फ्रेंस में 70,000 सहाबा को जमा किया। उस कॉन्फ्रेंस में पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, ऐ लोगों, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। अहले बैत की मोहब्बत तुम्हें उस वक्त काम आएगी जिस वक्त तुम्हें दुनिया की कोई ताकत काम ना आएगी। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, किस वक्त में काम आएगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत की मोहब्बत, मेरे नवासों की मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। बेशक बेशक, आखिरत में भी काम आएगी, क्योंकि रब ने वादा फरमाया, ऐ मेरे महबूब, जो तुम्हारी आल से मोहब्बत करेगा, जो तुम्हारी औलाद से मोहब्बत करेगा, यानी हसनैन करीमैन से मोहब्बत करेगा, मेरी रहमत उसे बख्श देगी। तो मेरे दोस्तों, हम ईमान वाले हैं, आका को मानते हैं, आका के नवासों को मानते हैं, आका की बेटियों को मानते हैं, आका की तमाम औलादों को मानते हैं, हम ईमान वाले हैं। महशर में जब पहुंचेंगे, रब्बे कदीर फरमाएगा, कहाँ हैं अहले बैत के चाहने वाले, कहाँ अहले बैत के मानने वाले? ऐसे आल
आलम में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब अहले बैत का चाहने वाला होगा, अहले बैत का मानने वाला होगा, ऐसे वक्त में भी वो महशर में पुकार उठेगा, अल मदद या हुसैन आजम, अल मदद, अल मदद या हुसैन आजम, अल मदद। जिसके मुंह से हुसैन का नाम निकलेगा वो बख्शा जाएगा इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। वो बख्शा जाएगा और कौन नहीं बख्शा जाएगा, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी खूबसूरत जन्नत बनाई, बड़ी अफजल जन्नत बनाई, आला जन्नत बनाई। उस जन्नत के अंदर आका हुसैन का दुश्मन नहीं जाएगा, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दुश्मन नहीं जाएगा। जन्नत में अगर जाएगा तो हुसैन का वफादार जाएगा। एक रोज की बात है, आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक दुश्मन था, उसने अपने घर में ऐलान कर दिया कि हुसैन के नाम पर मेरे घर से कोई चीज न दी जाए। 4 साल की बेटी जिसे पता ना था कि मेरे वालिद ने घर में किन किन चीजों पर बैन लगाया है, किन किन चीजों पर लॉकडाउन लगाया है, किन किन चीजों पर बंदिश लगाई है। बाप बाहर गया हुआ था, साहिल दरवाजे पर आया, साहिल ने सदा लगा दी, आका हुसैन के नाम पर कुछ दे दिया जाए। 4 साल की बेटी घर में देखती न रोटी है, न चावल है, न खाने का कोई सामान है। अपने बाप के जुब्बे की जेब में हाथ डालती है, 1 दिरहम पाती है। उसी दिरहम को आका हुसैन के चाहने वाले को, आका हुसैन के नाम पर मांगने वाले को दे देती है। वो दुश्मनाने अहले बैत, आका हुसैन का दुश्मन, बेटी का बाप घर में आता है, जुब्बे को पहनता, जेब में हाथ डालता, दिरहम नहीं पाता। घर में लोगों से सवाल किया कि मेरी जेब के अंदर दिरहम था, क्या हो गया? बेटी को पता ना था कि मेरे बाप के दिल के अंदर हुसैन के नाम की कितनी बड़ी बगावत है। बेटी बोल उठी, ऐ अब्बा हुजूर, मैंने तो आका हुसैन के नाम पर वो दिरहम खर्च कर दिया है। वो खुश थी कि मेरा बाप खुश हो जाएगा। वो जालिम बाप कहता है, बेटी तुमने बहुत गलत किया, मैं तो हुसैन मुस्तफा का दुश्मन हूं। उनके नाम पर मैंने बैन लगाया था, लॉकडाउन लगाया था, पाबंदियां लगाई कि मेरे घर से हुसैन के नाम पर कुछ न दिया जाए। तुमने दिरहम खर्च कर दिया, अब तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। बेटी रोने लगी, ऐ अब्बा हुजूर, मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया, मैंने बहुत बड़ा जुल्म नहीं किया, मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया। ऐ अब्बा हुजूर, ये क्या कह रहे हैं आप? सालिम बाप कहता है, बेटी जल्दी कर वरना तेरा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। बेटी रोने लगती है, अब्बा हुजूर जाओ, मैं तेरे कहने से घर से निकली जाती हूँ। देर कर दी। बाप ने पूछा, तूने किस हाथ से हुसैन के नाम पर 1 दिरहम खर्च किया था? वो बेटी हुसैन के चाहने वाली थी, फौरन उसने दाहिना हाथ दुपट्टे से बाहर निकाल दिया और कह दिया, अब्बा हुजूर ये मेरा दाहिना हाथ है, जिस दाहिने हाथ से मैंने आका हुसैन के नाम पर 1 दिरहम खर्च किया था। तुम्हारा इरादा क्या है? जालिम बाप ने तलवार निकाली, अपनी मासूम
तुम बेटी का हाथ जिस्म से अलग कर दिया। मेरे दोस्तों, बेटी रोने लगी, ज़ारो कतार अर्ज करने लगी, ऐ आका हुसैन, मैंने तुम्हारे नाम पर 1 दिरहम खर्च किया था तो जालिम बाप ने मेरा हाथ जिस्म से अलग कर दिया है। ऐ हुसैन मेरी मदद फरमाओ, ऐ हुसैन मेरी मदद फरमाओ। मेरे दोस्तों, आका हुसैन के मानने वाली बेटी 4 साल की है, घर से निकल जाती है, दर बदर की ठोकरें खाती है, सुबह मांगती है, शाम को मांगती है, सिर्फ खाना ही मांगती है, खाना मांगती है, खा लेती है। अब मांगते मांगते मेरे दोस्तों उसे 12 साल गुजर जाते हैं, 12 साल गुजर जाते हैं, हद्दे बुलूगियत को पहुंच जाती है। एक रोज का वाकया है कि वो बेटी मांगती मांगते एक ज़ईफा के दरवाजे पर पहुंच जाती है। ज़ईफा के दरवाजे पर पहुंचने के बाद में सदा लगाती है, हुसैन के नाम पर 1 वक्त का खाना दे दिया जाए। मेरे दोस्तों, बीवी अर्ज करने लगी, मां अर्ज करने लगी, ऐ बेटी, 1 वक्त का खाना नहीं, मैं हुसैन के चाहने वाली हूँ, पूरी जिंदगी तुमको बैठकर हुसैन के नाम पर खाना खिलाऊंगी, तुम अंदर चली आओ, तुम अंदर चली आओ। मेरे दोस्तों, वो हुसैन के चाहने वाली माँ थी, हुसैन के चाहने वाली बीवी थी। अंदर बेटी को दाखिल कर लेती है, मशवरा करती है, बेटी अगर तुम चाहो तो तुम्हारा निकाह मैं अपने बेटे के साथ में कर दूं, पूरी जिंदगी तुम खुशी खुशी मेरे घर में बहू बन के रह लो। मेरे दोस्तों, अब वो माँ अर्ज करती है, बेटी ये बता दो तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम्हारे खानदान का पता क्या है, तुम्हारी बस्ती का नाम क्या है। मेरे दोस्तों, माँ पूछती जाती, बेटी ज़ारो कतार रोती जाती और बेटी मना करती है, ऐ अम्मी जान, न घर का पता पूछा जाए, न बाप का नाम पूछा जाए, न खानदान का नस्ब पूछा जाए, इतना जान लिया जाए कि मैं हुसैन की दीवानी हूँ, मैं हुसैन की मस्तानी हूँ, मेरा बाप हुसैन है, मेरी माँ हुसैन है, मेरा खानदान हुसैन है, मेरा घर हुसैन है, मेरी जान हुसैन है। मेरे दोस्तों, माँ अपने बेटे का इंतजार करती है, अपने बेटे का इंतजार करती है। बेटा बाजार को गया था, वापस आता है, फौरन माँ मशवरा करती है, ऐ बेटे अगर तुम्हारे निकाह में हुसैन के चाहने वाली को लाया जाए, तुम्हारा क्या इरादा है, तुम्हारा क्या मशवरा है। बेटा खुश हो जाता है, ऐ अम्मी जान, तमाम रोज से मैंने ही चाह रखा था, इंतजार किया था, ऐ रब्बे कदीर, अगर मेरे निकाह में कोई बेटी आए तो हजरत इमाम हुसैन की चाहने वाली हो, अगर कोई बेटी मेरे निकाह में आए, अगर वो बेटी मेरी बीवी बने, हुसैन के नाम पर जान लुटाने वाली हो। मेरे दोस्तों, बेटे ने इजाजत दे दी कि मां मैं तैयार हूँ। दस्तूर के हिसाब से इमाम साहब को बुलाया जाता है, मस्जिद में ऐलान किया जाता है, लोग मस्जिद में जमा हो जाते हैं, निकाह हो गया। दस्तूर के हिसाब से मेरे दोस्तों बेटी को कमरा दिया गया, बेटी को कमरा दिया गया। बेटी बेटे दोनों एक में चले गए, दूल्हा और दुल्हन एक ही कमरे में गए। आज भी, पहले भी ये चलता था, पहली रात में शौहर अपनी बीवी को कुछ ना कुछ नवाजता है। शौहर मिठाई लाया हुआ था, कहे मेरी शरीके हयात लो मिठाई लो। जब मिठाई देना चाहा तो उसने बायां हाथ बाहर कर दिया, बायां हाथ बाहर किया। शौहर ने मना कर दिया, नहीं, बायां हाथ से ना लेते हैं ना देते हैं। वो शर्म की मारी बाएं हाथ को दुपट्टे के अंदर कर लेती है, शायद मान जाए मेरा शौहर नामदार। बेटा फिर अर्ज करता है, दूल्हा फिर अर्ज करता है, मिठाई ले मिठाई। वो फिर बायां हाथ बाहर निकालती है, लाओ। शौहर झुंझलाया, तेरे बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं, तेरी मां ने तुझे कुछ बताया नहीं कि बाएं हाथ से लेना देना बरकत के हिसाब से नहीं है। फिर दोबारा उसने कहा मिठाई लो, उसने बायां हाथ फिर बढ़ाया। शौहर ने मना कर दिया, अंधा हंजार कहीं की, बेवकूफ कहीं की, अगर तूने दाहिना हाथ बाहर नहीं निकाला तो मैं तुझको अपने निकाह से बाहर कर दूंगी। इतना कहना था, बेटी ने आवाज लगाई, ऐ प्यारे हुसैन, आपके नाम पर मैंने बाप की जेब से बाप
के जो है जुब्बे से 1 दिरहम खर्च किया था, जालिम बाप ने मेरा हाथ जिस्म से अलग कर दिया था। 12 साल तक मैं आपके नाम पर खुराक मांगती रही, खाती रही। आज मुझे एक शौहर मिला है, दाहिना हाथ मांगता है। दाहिना हाथ तो है नहीं, मैं कौन सा हाथ दे दूं? मेरे दोस्तों, वक्त की सताई हुई आका हुसैन को याद करती है। अलमदद या आका हुसैन, अलमदद, अलमदद या आका हुसैन, अलमदद। अगर आज के वक्त में आपने मेरी मदद ना फरमाई तो जिसके साथ में मेरा निकाह हुआ है वो मेरा शौहर नामदार अपने निकाह से मुझे अलग कर देगा। मेरे दोस्तों, करबला का सुल्तान प्यारे आका हुसैन तशरीफ लाते हैं, कटे हुए हाथ पर अपना हाथ रखते हैं और फरमाते हैं, बेटी बोल दे या हुसैन, या हुसैन, बेटी बोल दे या हुसैन, या हुसैन। फौरन बेटी ने अपने मुंह से जूही निकाला, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हाथ जिस तरीके से हुआ करता है उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने उस बीवी को, उस दुल्हन को हाथ अता कर दिया। प्यारे आका हुसैन उस घर से ओझल हो जाते हैं, अपने घर में चले जाते हैं, अपने वतन में चले जाते हैं, अपने खानकाहों में चले जाते हैं। बेटा वापस अपनी माँ के पास जाता है, अम्मी जान बड़ा चमत्कार हो गया, बड़ा चमत्कार हो गया। अभी तक कुरान खानियां हुई, मिलादें हुई, जलसे हुए, जुलूस हुए, अभी तक आका हुसैन को हम और आपने घर में आते हुआ नहीं देखा। आका हुसैन को हम और आपने घर में आता हुआ नहीं देखा। आज मैंने माथे की आंखों से करबला के सुल्तान को घर में आते हुए देखा है और हाथ देते हुए देखा है। मेरे दोस्तों, अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है, आका हुसैन से मोहब्बत करते हैं, तो यहां हाथ भी देंगे, महशर में हाथ पकड़ भी लेंगे। सुभान अल्लाह। बात मेरी पूरी हो गई। मामू ने मगरिब की नमाज में कहा था, हाजी साहब कुछ माँ बाप के ताल्लुक से बता दीजिएगा। तो 1-1.5 मिनट मेरी बात सुन लें। अभी तक मैंने प्रोग्राम के हिसाब से जो टाइम मिला था, अब मामू के हिसाब से माँ बाप की दुआ, माँ बाप की दुआ बच्चों के हक में ऐसे होती है जैसे नबी की दुआ, जैसे रसूल की दुआ, जैसे पैगंबरों की दुआ अपने उम्मत के बारे में हुआ करती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ बच्चों, ऐ बच्चियों, अपने माँ बाप के दिल को मत दुखाना। उनकी दुआ भी अल्लाह कबूल फरमाता है, उनकी बद्दुआ भी अल्लाह कबूल फरमाता है। उनके दिल को राजी कर लो, इंशाअल्लाहुल अज़ीम तुम्हारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह।